तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि भैया राजा साहब मूवी जो कि प्रभास की मूवी है, उसमें क्या-क्या थ्योरीज़ हो सकती है, तो उसको ज़रा ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैं पर्सनली ये चीज़ में इतनी ही ब्रेक डाउन करूँगा जो कि इसके पोस्टर्स आए हैं उस हिसाब से। तो पोस्टर्स में हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूज़ क्यों की गई होगी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि मुंजिया हो गई, स्त्री 2 हो गई या अभी भी भूल भुलैया 3 हो गई, तो वो सारी हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज़ थी। कॉमेडी भी थी लेकिन हॉरर भी उसमें था थोड़ा बहुत, चाहे वो क्रीचर हो या फिर कोई अलग वाली चीज़ हो। क्रीचर वाली चीज़ हो गई तो तुम्बाड़ भी आ जाएगा इसमें, जो कि अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से प्रभास ने ये मूवी साइन की होगी, ऐसा मैं प्रेडिक्शन मानता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। और उसके बाद शूटिंग भी कंप्लीट कर ली और पोस्टर से हमें ये पता चलता है, एक पोस्टर्स में उनका जो है वो अलग ही अंदाज, अलग ही लुक, आई थिंक यंग लुक हमें देखने को मिलता है, जो कि लगता है कि उसका शायद बेटा होगा या छोटा भाई भी। लेकिन छोटा भाई मुझे यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे मुझे उसके बेटे का साइज मतलब उस टाइप का ही लगता है कि भैया बेटे या बाप वाला कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे बाप जो है वो अलग अपनी थ्योरीज गढ़ रहा होगा, अपनी चालाक या नीति भी दिखा रहा होगा, जहाँ पे बेटे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो एक अपने ही अपनी राह पे चल रहा होता है। ऐसी में थ्योरीज अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो और अगर दूसरे पोस्टर में हमें दिखा जाए तो वहाँ पे एक बड़े सिंहासन पे प्रभास बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनके बाल भी बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, हाफ वाइट बाल हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है वो शायद ये थियोरीज हो सकती है कि भाई उसके बाद का सीन होगा मूवी के एंड का, या फिर अगर मैं बात करूँ कि उसके बाप का भी सीन हो सकता है यहाँ पे। और अगर बात करूँ इस मूवी के प्लॉट की, तो मूवी कम्प्लीटली हाफ कॉमेडियन हाफ हॉरर वाली होने वाली है। तो अगर उनकी लुंगी वाले पोस्टर के और हम अगर गौर करें तो वो एक कम्प्लीटली एक सिनेमैटिक सी चीज़ें लग रही है वहाँ पे। सारी की सारी थीम्स जो है वो दिवाली पे बेस्ड, जो कि रंग बिरंगी होती है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो आई थिंक ये परफेक्टली बहुत अच्छी चीज़ है और प्रभास ने बहुत ही दिमाग लगा के ये मूवी को साइन किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, एक्शन का एंड हॉरर कॉमेडी का। तो इसी वजह से एक्शन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये मूवी भी उसके लिए चूज़ की। और दूसरी बात हॉरर कॉमेडी को लेकर के मुझे पर्सनली एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो है भाई क्या रियल में हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करूँ हॉरर वाली मूवीज़ की, हॉरर कॉमेडी, तो आप लोग कंचना और वो सारी चीज़ें तो देख ही चुके हो साउथ इंडिया में, कि उन्होंने भले ही अच्छी चीज़ दिखाई लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मज़ाक भी उड़ाया गया। आई थिंक ये सारी थ्योरीज़ का, पैरानॉर्मल चीज़ों का। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कॉमेडी मूवीज़ है नो डाउट, लेकिन कॉमेडी आप अलग चीज़ों को देखकर भी बना सकते हो, जैसे कि स्त्री में किया गया, जैसे कि मुंजिया में किया गया, और तुम्बाड़ में तो कॉमेडी है ही नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन सब जो चीज़ है वहाँ पे भूत को लेकर के कोई वैसी चीज़ नहीं थी, गोश्त को लेकर के। लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है डे बाय डे की, वहाँ पे कॉमेडी ऐड की गई। लेकिन जहाँ पे जो साउथ वालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे घोस्ट को लेकर के ये सारी चीज़ें वो है वो फ़नी वे में बनाई जाती है। तो मैं पर्सनली उस चीज़ों को नहीं मानता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेन चीज़ चल रही है वहीं पे फ़ोकस होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होंगी ही, क्योंकि ये मूवी पैन इंडिया रिलीज़ भी होने वाली है और वर्ल्ड वाइड भी रिलीज़ होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई कुछ ना कुछ करो, लेकिन अच्छी मूवी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है एक वो वाली चीज़ को। आई थिंक प्रभास अपने आप में एक अलग ही स्टार है और ट्रेलर और टीज़र आके पता चल जाएगा हम सबको कि भैया किस टाइप की ये मूवी होने वाली है, या अच्छी होगी या फिर बुरी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले